आज बहुत भावुक होकर मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है। आज आज जो आप देख रहे हैं कि हमारे देश में हो क्या रहा है। अगर एक आम व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर, अपने मांग को लेकर सरकार से गुहार करती है, डिमांड करती है, तो क्या ये गलत है? हमारे भरत तिवारी जी ने यही किया था। अपनी मांग को लेकर, अपने एरिया में हो रहे गलत चीजों को लेकर आवाज उठाया, मांग की अपने सरकार से, अपने हक की लड़ाई की मांग की। और क्या हुआ उनके साथ? इनकाउंटर। क्योंकि आम लोगों के साथ यही होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि आप चुप बैठे रहते हैं। आपको पता ही नहीं है कि सरकार आखिर कैसे कर सकती है ये सब चीज, कैसे हमारे साथ गलत कर सकती है। अपने अधिकारों को आप नहीं जानते हैं। उस माँ बाप पर क्या गुजर रहा होगा। आपने आवाज उठाया, उस क्रांतिकारी व्यक्ति का सहयोग भी किया, पर आज वो क्या हमारे बीच है? लेकिन हाँ, उन्होंने जो आग लगाया है वो जले रहना चाहिए। हम रहे या ना रहे, ये वतन रहना चाहिए, और इस वतन में ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है। आपको जानना होगा कि क्या भरत तिवारी का जो इनकाउंटर किया गया, क्या वो करना जायज था? कानूनी रूप से वो एक मर्डर है, मर्डर। और उसके दोषी कौन है? क्या वो पुलिस वाले या वो लोग जिन्होंने उनको ऑर्डर दिया? क्योंकि आपको ये भी जानना होगा कि एक पुलिस बिना कोई ऑर्डर के इनकाउंटर नहीं करती है, जब तक अपने जान को लेकर, जब तक अपनी जान की रक्षा की बात ना हो, मतलब सेल्फ डिफेंस। उस केस में भी पहला वॉर पैर पे होता है। मारने का तो हक ही नहीं है पुलिस वालों को। अगर कोई आतंकवादी होता, कोई अपराधी होता, और वो भी अगर सरेंडर करता है, तो भी उसको मारने का कोई हक नहीं है। आपको ये जानना होगा कि क्या इनकाउंटर करना गैर कानूनी है कि नहीं, और किन हालातों में इनकाउंटर किया जा सकता है और किन हालातों में नहीं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ गाइडलाइंस है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के भी कुछ रूल्स हैं जो आपको जानना होगा। जब आप भरत तिवारी के साथ आज खड़े हैं, तो अपनी आवाज को बुलंद करना भी बहुत जरूरी है। आपको जानना होगा कि सरकार ने जो किया है वो सरासर गलत है। भरत तिवारी ना ही कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, ना ही कोई क्रिमिनल एक्टिविटी था। वो सिर्फ एक आवाज था, एक ऐसी आवाज जो हो रहे अन्याय के खिलाफ उठाया गया था, एक ऐसी आवाज जो सरकार से डिमांड कर रही थी अपने हक के लिए, और उस आवाज को इनकाउंटर करके दबा दिया गया। आपको ये जानना होगा कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत हर एक व्यक्ति को समान अधिकार है जीने का। भारत का संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति की जान सिर्फ कानून द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया, यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि आर्टिकल 21 में मेंशन है, उसी के द्वारा ली जा सकती है। जैसे कि कोर्ट द्वारा फांसी की सजा। पुलिस किसी को खुद सजा नहीं दे सकती। सेक्शन 46 सीआरपीसी, भारतीय, जो कि आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाती है, सेक्शन 46, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके तहत अरेस्ट करने के तरीके में साफ लिखा है कि अगर कोई शख्स अरेस्ट करने का विरोध कर रहा है और सरेंडर कर रहा है, तो पुलिस उस पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकती। मतलब कि किसी भी तरीके से पुलिस अपने पावर का मिसयूज ना करते हुए उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती,
जब तक उसको ये एहसास ना हो कि ये व्यक्ति से मुझे जान का खतरा है। उस कंडीशन में भी उसे सिर्फ पैर पर गोली मारने का हक है, ना कि जान से मारने का। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि पुलिस कब गोली चला सकती है, किन हालातों में एक्सेप्शंस है पुलिस गोली चला सकती है। उसके लिए कानून पुलिस को गोली चलाने की इजाजत देती है सिर्फ दो ही सूरत में। पहला, राइट टू डिफेंस, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, आत्मरक्षा में। अगर सामने वाला अपराधी पुलिस पर जानलेवा हमला कर रहा हो और पुलिस के पास अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता बिल्कुल ना हो, उस कंडीशन में गोली चला सकती है। लेकिन पहला वार उसको पैर पे करना होगा, ना कि उसको डायरेक्ट जान से मार दिया जाए इनकाउंटर के नाम पे। और दूसरा, ग्रेव ऑफेंसेस। अगर वो शख्स किसी बड़े जुर्म जैसे मर्डर या देशद्रोही हो, इन जुर्मों का आरोपी हो और भाग रहा हो, उसे रोकने का कोई और तरीका ना हो, लेकिन अगर उसने सरेंडर कर दिया, उस कंडीशन में भी पुलिस के पास हक नहीं है कि उस पर गोली चलाए। इसके अलावा आइए हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रूल्स क्या है खासकर इस इनकाउंटर को लेकर। जब इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसके बाद आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रूल्स के तहत क्या क्या सख्त निर्देश हैं। अगर कोई भी पुलिस वाला किसी व्यक्ति का इनकाउंटर करता है तो उसके बाद क्या क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, इसको समझना होगा आपको। पहला है, जब भी इनकाउंटर होता है पहले उसका एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन करना। मतलब हर इनकाउंटर के बाद पुलिस पर तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। उस इनकाउंटर की जांच दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम या सीआईडी करती है ताकि सच सामने आ सके। ऐसे फेक इनकाउंटर को लेकर यह प्रोसीजर फॉलो होता है। दूसरा है इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट। हर इनकाउंटर के एक अलग से मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, जुडिशियल जांच, यानी कि समझे आसान भाषा में कि जुडिशियल जांच होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि गैर कानूनी रूप से किसी का इनकाउंटर करना यानी मर्डर होता है, और किसी भी पुलिस वाले को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति का फेक इनकाउंटर के नाम पे उसका मर्डर करे। अगर वो ऐसा करता है उसको वही सजा मिलती है जो एक आम व्यक्ति को मिलती है, यानी कानून सबके लिए बराबर है। तो भी मर्डर के अंदर उसकी ट्रायल होगी और जो मर्डर का जो सख्त पनिशमेंट है उसे दिया जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी पुलिस वाला, कोई भी अधिकारी फेक इनकाउंटर के नाम पर किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वो अपराधी प्रवृत्ति का हो, चाहे वो एक देशद्रोही हो, अगर वो सरेंडर कर रहा है उस केस में उसका इनकाउंटर नहीं किया जा सकता है। अगर वो किया गया है तो वो एक मर्डर है और उसके तहत, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस मर्डर का वो अक्यूज्ड है, कन्विक्ट होगा, सजा मिलेगी। कानून के तहत जो सजा है एक मर्डर के लिए वही सजा उसे भी मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस वालों ने अपनी मर्जी से ये इनकाउंटर किया है या कोई और इसके पीछे है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप अच्छे से समझे होंगे और मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें ताकि लोग जान सके कि इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर और इनकाउंटर में फर्क क्या है, और इसके साथ साथ ये भी जान सकें कि अगर इनकाउंटर किया जाता है तो किन हालातों में इनकाउंटर किया जाएगा, और अगर वो फेक इनकाउंटर है तो उसका सजा क्या है। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर जुड़ूंगा एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हाँ, सशक्त रहिए, तभी आप सिस्टम से लड़ पाएंगे, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।